टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो आप सभी बच्चों को जो है मैं बताना चाहूँगी कि आपकी भारत की खोज में जो है मैंने अभी तक लेसन 6 जो है आपको कंप्लीट करा दी हैं। उनका जो है पाठ का सार और लेसन रीडिंग, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड और जो है क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट की जो है PDF मैंने आपको भेज दी थी। मुझे आशा है कि आप सभी ने उसको कर लिया होगा। तो आज जो है मैं अभी तक का यानी कि 7th जो आपका चैप्टर है इसमें भारत की खोज में, उसमें भी मैंने आपको पाठ का सार और जो है लेसन की रीडिंग, उसकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड, उनके अर्थ मैंने आपको समझाए हैं वीडियो के माध्यम से। और आज जो है मैं वीडियो के माध्यम से जो है लेसन 7 जो कि आपकी भारत की खोज में है अंतिम दौर, उसमें क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो जो है आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें जो है 7th लेसन में अंतिम दौर में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आप उसको नोट भी कर सकते हैं और मैं सामने बोर्ड पे लिखूँगी, आप उसको बोर्ड से भी उतार सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगी और उसके बाद जो है मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगी, ना कि जो है मैं बोर्ड पर उसका आंसर लिखूंगी, क्योंकि आंसर जो होता है बेटा बड़ी क्लासेस में लेंथी होते हैं। तो उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगी उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पार्ट जो है आपका 7 अंतिम दौर में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में युद्ध के समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भारत में राजनीतिक गतिविधियां, भारत में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थी क्यों? थम सी गई थी क्यों? तो ये आपका बुक में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पार्ट 7 है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ अंतिम दौर में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थी क्यों? तो इसको जो मैं आप समझाने की आपको कोशिश करूँगी, तो आप जो है सभी बच्चे इसको समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है बेटा भारतीय राजनीति जो है वो थम सी गई थी क्यों इसमें पूछा ना क्वेश्चन में क्यों? क्योंकि कांग्रेस के विचारों के टकराव के कारण कांग्रेस की जो है 2 दलों में विभाजित हो गया था। कांग्रेस जो है आपस में इनमें
टकराव उत्पन्न जो है बेटा हो गया था। और कांग्रेस जो है दो दलों में, जैसे एक परिवार होता है और भाई भाई एक ही होते हैं, यानी कि कांग्रेस भी ऐसे ही, और वे यानी कि किसी मनमुटाव या टकराव के कारण जो है कांग्रेस दल जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। एक दल का जो नाम था क्या रखा था, नरम दल, और एक का जो था दल का नाम क्या था, गरम दल। क्या था बेटा, नरम दल और गरम दल। और दूसरी ओर जो है ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार जो थी, उसने कई कानूनों यानी कि कई कानून भी जो है लोगों पर थोप दिए थे। क्या कर दिए थे, जो कि ब्रिटिश सरकार थी उसने कई कानून जो हैं वो किस पर थोप दिए थे, यानी कि कांग्रेस पर थोप दिए थे। अनेक नए कानून बनाए और वो जो है उन पर थोप दिए थे, जो राजनीतिक गतिविधियों के मार्ग में जो है बाधक बने थे। जो राजनीतिक गतिविधियां जो हैं उनके मार्ग में, उनके रास्तों में जो है वो रुकावट में बाधक बने थे। जब एक परिवार के दो हिस्से हो जाते हैं तो उन पर जो है कोई भी बाहरी दबाव डाल सकते हैं, कोई भी आकर आक्रमण कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यानी कि कांग्रेस कमेटी के जो है हमारे क्या हो गए थे, यानी कि दो दलों में विभाजित हो गई थी। किसी मनमुटाव से, किसी टकराहट के कारण जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित होने के कारण जो है वे दो भागों में बट गई थी, जिसका एक नाम था गरम दल और दूसरा जो था वो नरम दल रखा गया। गरम दल और जो है नरम दल उनका नाम रखा गया। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है ऐसे कानून कांग्रेस पर जो है उस समय थोप दिए थे, जिससे कि जो है उनके कार्य में, उनकी राजनीतिक के क्षेत्र में बाधक बने, और जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां जो थी वे क्या हो गई थी, रुक सी गई थी। तो कितना इजी आंसर है इसका, आप ऐसे कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कि मैं आपका बोर्ड पर दूंगी अभी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति पर क्या हुआ? ये आपका कौन सा है, यानी कि आपका सेकंड प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है क्या हुआ? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भारत की राजनीतिक गतिविधियां थम गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हैं वे दो भाग हो गए थे, और दो भाग होने के कारण जो है वे अपनी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को जो है उस पर पूर्ण रूप से जो है उसको नहीं कर पाए थे। क्योंकि जब एक परिवार दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है बाधा अवश्य आती है। तो सेकंड क्वेश्चन में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार ने विजयी होने पर भारतीयों को जो है राहत देने का आश्वासन किया था। जो कि प्रथम विश्व युद्ध बेटा शुरू हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने विजयी होने पर यानी कि भारतीयों को जो है राहत देने का आश्वासन दिया था, किंतु युद्ध की समाप्ति पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार ने अपने वादे पूरे न किए। ये जो है आप यहाँ पर भी
राज्यों में भी देख सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं वे जो हैं अनेक वादे जो हैं हमें देते हैं, और जैसे ही वे चुनाव में जीत जाते हैं तो वे अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कथनी करनी में जो है काफ़ी अंतर होता है। तो ठीक उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने विजयी होने पर भारतीयों को राहत देने का आश्वासन दिया था, किंतु युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने अपने वादे पूरे न किए और इससे जो है लोगों का सत्कार से भरोसा उठ गया। सत्कार जो होता है उससे जो है बेटा भरोसा उठ गया लोगों का, और सरकार ने जो है देश में दमनकारी नीतियाँ लागू कर दी थी, जिससे कि जो है लोगों का दमन हो वो नीति जो है लागू कर दी थी। और पंजाब में तो मार्शल लॉ थोप दिया था, एक कानून बना दिया था मार्शल लॉ, और पंजाब में यानी कि मार्शल लॉ थोप दिया था, और इससे लोगों की उम्मीदों पर जो है पानी फिर गया। तो इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने जो अपने वादे किए थे उन पर जो है वो खरा नहीं उतरी थी, और कुछ ऐसे कानून बना दिए थे जो कि भारतीयों को राहत ना मिली। उसमें आश्वासन तो दिया था राहत देने का, लेकिन जो है भारत को जो है युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे, और इससे जो है लोगों का सरकार से भरोसा भी उठ गया था। तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ। तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने जो है बेटा आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके लिए अवश्य है जानने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मार्शल लॉ किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर थर्ड, मार्शल लॉ किसे कहते हैं। मार्शल लॉ किसे कहते हैं। तो इसमें जो है मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था बेटा, मार्शल लॉ जो था वो अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, जो कि पंजाब पर थोप दिया गया था। पंजाब में जो है ये मार्शल लॉ जो है उन्होंने लागू कर दिया था, और ऐसा कानून था जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय जो है बिना पुलिस व न्यायालय की इजाज़त जो है गोली का निशाना बनाया जा सकता था। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कानून के दायरे में न चलकर कोई अपने कानून से चलता है, अपने तौर तरीके से चलता है, तो उसमें जो है पुलिस के द्वारा और न्यायालय की इजाज़त के और जो है उसमें उस कानून में मार्शल लॉ कानून में जो है बिना किसी के कहे अनुसार पुलिस जो है गोली मार सकती थी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को। उसमें जो है ये ऐसा कानून बना दिया था, यानी कि जो भी कानून के दायरे से बाहर होता था तो उसको उसी समय गोली से मार दिया जाता था। तो ये मार्शल लॉ जो था ये था, और ये किसने बनाया था, ये ब्रिटिश सरकार ने बना दिया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की में जो है ब्रिटिश सरकार विजयी हो गई थी, और उस विजय के कारण जो है इन्होंने ये मार्शल लॉ कहाँ पर आरंभ कर दिया था, यानी कि पंजाब में जो है बेटा मार्शल लॉ ये आरंभ कर दिया था कि किसी को भी जो है पुलिस न्यायालय की इजाज़त के जो है गोली का निशाना बनाया जा सकता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन था कि मार्शल लॉ किसे कहते हैं, तो मार्शल लॉ जो है बेटा हम इसे कहते हैं। मार्शल लॉ में जो है पुलिस न्यायालय की इजाज़त के जो है न्यायालय की
इजाज़त से किसी को भी किसी समय गोली मार सकती है। तो ये था हमारा मार्शल लॉ। तो आप जो है साथ साथ इसका अध्ययन करेंगे मार्शल लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका आता है इसमें कि गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश दिया। गांधी जी ने क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश दिया। तो गांधी जी ने जो है उस समय जब ब्रिटिश सरकार का जो है एक खौफ बन गया था भारतीयों पर, तो उस समय गांधी जी ने जो है अपने संदेश में लोगों को उस व्यवस्था को जो है समाप्त कर देने के लिए कहा जो उन्हें शोषण के द्वारा गरीबी की ओर धकेल रही थी तथा उनकी जो है दुर्गति की जड़ थी। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने जो है अपने संदेश में लोगों को उस व्यवस्था को समाप्त कर देने के लिए कहा था जो उन्हें शोषण के लिए, जो कि उनका शोषण हो रहा था जिससे और उनको जो है गरीबी की ओर ले जा रही थी, धकेल रही थी, यानी कि ले जा रही थी और उनकी दुर्गति हो रही थी, दुर्गति की जो जड़ थी। उन्होंने लोगों को निर्भय होकर सत्यनिष्ठ भाव से अपना कर्म करने की प्रेरणा दी और उसके जो है इस संदेश का सार था निर्भयता और सत्य। क्या संदेश था गांधी जी का? उसके इस संदेश का सार था निर्भयता और सत्य, यानी कि इनसे जुड़ा हुआ कर्म। गांधी जी ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का जो है संदेश भी इसमें दिया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने जो है क्या संदेश दिया था, तो आप कहेंगे गांधी जी ने अपने संदेश में लोगों को उस व्यवस्था को, जैसे मार्शल लॉ लागू कर दिया था पंजाब में, उस व्यवस्था को जो है समाप्त करने के लिए कहा और जिससे लोग जो है आम जनता शोषण की ओर, गरीबी की ओर जो है जा रही थी, धकेली जा रही थी एक तरीके से, और उनकी जो है दुर्गति हो रही थी, परेशानी हो रही थी। दुर्गति मीन्स परेशानी हो रही थी और उन्होंने लोगों को निर्भय होकर और सत्यनिष्ठ भाव से, सत्य के जो है निष्ठ से उन्होंने अपना कर्म करने की प्रेरणा दी कि आप जो है अच्छा कर्म करते जाइएगा तो हमारे लिए जो है वो सभी ठीक होगा। तो इसके इस संदेश का सार था निर्भयता, निर्भर होकर अपने आप पर जो है हमें निर्भर होना चाहिए, निर्भयता हमारे मन में होनी चाहिए और सत्य इनसे जो है जुड़ा हुआ कर्म था। गांधी जी ने जातिगत भेदभाव के ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का भी संदेश दिया कि ऐसा जो है हम आंदोलन करेंगे जिसमें जो है शांतिपूर्वक आंदोलन हो सके। तो ये था गांधी जी का संदेश लोगों के लिए, जो कि आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दर्शाया है। तो अब जो है आप गांधी जी के नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश, गांधी जी के नेतृत्व पर जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश। गांधी जी के नेतृत्व, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी के नेतृत्व गांधी जी के
इसमें बताया गांधी जी के नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं प्रमुख विशेषताओं पर जो है क्या था, प्रकाश डालिए। विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के नेतृत्व की जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है, जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस संगठन में प्रवेश किया तब तत्काल यानी कि उसी समय इसके संविधान में बदलाव ला दिया। किसने? गांधी जी ने। जैसे ही बेटा कांग्रेस संगठन में जो है गांधी जी ने प्रवेश किया यानी कि कांग्रेस में आए, तो उसी समय यानी कि गांधी जी ने संविधान में बदलाव ला दिया और उनका ढंग शांतिपूर्वक था। किसका ढंग था? यानी कि गांधी जी का जो ढंग था वो शांतिपूर्ण था। इसमें डटकर सामना करने की भरपूर शक्ति थी और उनकी कांग्रेस का मुख्य आधार था राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्र में जो है हमें एकता बनाए रखनी होगी, जिसके कारण जो है हम ब्रिटिश सरकार पर हुकूमत कर सकते हैं। तो कांग्रेस कमेटी ने जो है ये तत्काल उसी समय संविधान में बदलाव लाने का कारण कि राष्ट्रीय एकता, उसमें अल्पसंख्यकों की संख्याओं को जो है हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को जो है खत्म करना था। और गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की, क्योंकि जब एकजुट कर दिया गांधी जी ने, कांग्रेस जो दो भागों में बट गई थी उसको एकजुट कर दिया और जो दलित यानी कि नीची जाति थी उनको जो है ऊपर उठाने तथा आपस में छुआछूत अभिशाप को ख़त्म कर दिया। यानी कि हम सब भारतीय एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये जो है उन्होंने नारा भी एक तरीके से दिया था कि हम सभी एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। तो ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को भी जो है गांधी जी ने ख़त्म करना था और गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की थी। कौन सी बुनियादों पर? जो कि अंग्रेजी शासन में कुछ नियम थोपे गए थे, जैसे कि पंजाब में मार्शल लॉ कि जो है पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय जो है न्याय के अनुसार वो गोली मार सकती है। तो इस प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। तो बेटा मैं आपको बता रही थी कि गांधी जी ने जो है कांग्रेस को एकजुट करके यानी कि दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ साथ जो है छुआछूत के अभिशाप को ख़त्म करना था और गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की जो है बुनियादों पर चोट की। और गांधी जी ने जो है निवृत्ति मार्ग के विरोधी थे, जो आर्थिक सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के जो विचार बहुत ही सख्त थे। किसके बारे में? आर्थिक सामाजिक और जो है उनके दूसरे मामलों में गांधी जी के जो विचार थे वो कैसे थे, यानी कि बहुत एक तरीके से सख्त थे। इसके साथ ही गांधी जी सब वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों न हो। तो इससे जो है देश की एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति मिलती थी। जब कोई एक परिवार यानी कि हमारा अगर भारतीय हैं तो वो एकजुट होकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें जो है हमें एक भारत की स्वतंत्रता भी प्रदान होती है और एकजुट मिलकर जो है एक तरीके से जो है उसमें हमें सहारा भी मिलता है।
तो इस प्रकार आंदोलन में यानी कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हमें एकजुट होकर उससे शक्ति भी प्रदान होती है। तो गांधी जी ने जो है बेटा लोगों को ये संदेश दिया था। गांधी जी के नेतृत्व की ये प्रमुख विशेषताएं थी। वो जो है किसी में भी भेदभाव नहीं जानते थे, ना ही किसी में जो है भेदभाव करना समझते थे। वो सभी को एक समान, एकजुट, कोई छुआछूत, कोई भी भेदभाव आपस में करने नहीं देते थे। और इस प्रकार जैसे गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी में जो है आए तो उन्होंने अपने कानून जो है बना दिए थे। क्या कानून थे उनको? एक साथ मिलकर चलना, छुआछूत का भेदभाव न करना, और जो शोषित जाति थी उनको ऊपर उठाकर चलना, अपने बराबर का हक देना, अपने साथ बैठाना, उनके साथ बोलचाल करनी। तो ये सभी गांधी जी के विशेषताएं थी। तो आज जो है 8th क्लास में मैंने 7 लेसन यानी कि अंतिम दौर के क्वेश्चन आंसर आपको कराए हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। वन नाइट टेक